मैं हैरान हूँ कि मैं आपको कैसे मुखातिब करूँ। अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बहुत से ख़त लिखे हैं, लेकिन इश्क मोहब्बत का ख़त पहली मर्तबा लिख रही हूँ। ऐसा सुना है कि फ़िल्मों में हीरो हीरोइन पहली नज़र में दिल दे बैठते हैं। जिस रोज़ से मैंने आपको आपकी हवेली में पहली मर्तबा देखा, तभी से ही दिल के गुलशन में आपकी मोहब्बत का गुल खिलने लगा और एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगी हूँ मैं। यूँ लगा जैसे सदियों से हमारा रिश्ता है। इसी तसव्वुर में रात दिन गुजार रही हूँ। मेरी सच्ची मोहब्बत का सबूत मेरा ये ख़त है जो आपके हाथों में है। कल जिस वक्त मैं आपके रूबरू होंगी, उस वक्त आपकी चेहरे की रंगत और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ जाऊंगी कि आप भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि मैं आपसे। आपकी, फ़कत आपकी ही। आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चलते चलते रिकॉर्ड में सुई एक ही जगह अटक गई हो? मतलब कि सुबह से शाम तक 1000 बार सुन चुका हूँ और आप हैं कि गाए जा रहे हैं वही वही। अब क्या बताएं, आजकल ऐसी धुनें बनती कहाँ है। कभी कभी कोई धुन मिल जाती है तो जबान पे अटक ही जाती है। जिसके सपने हमें अटकती नहीं हुजूर, मिल जाती है। और जब मिल ही जाती है ना तो सुनने वाले की ऐसी तैसी हो जाती है हुजूर। वो मतलब आप दिन भर से लुभाते रहें कहते हैं, कब तक सुने कोई आदमी? लल्लन मियाँ, मैं आपको थोड़ी कुछ कह रहा हूँ हुजूर। हाँ। आपकी आवाज़ तो माशाअल्लाह, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन हुजूर ऐसी आवाज़ खुदा किसी और को नहीं देते हैं। दिल के सपने हमें कब इनके सपने टूटेंगे? रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। कब तक लुभाते रहेंगे हुजूर? अच्छा किया आपने बैठ करके, चलते चलते थक गए थे हम तो। हाँ? लल्लन मियाँ बूढ़े हो गए हैं। जब इतने बीमार थे तो किसने कहा था कि मॉर्निंग वॉक पे आते? आप भी कमाल करते हैं हुजूर। 45 साल से कभी आपका पीछा छोड़ा है मैंने? अगर अभी नहीं आता तो मुझे तो लग रहा था कहीं मेरी वजह से आपकी तबीयत ज़्यादा ना खराब हो जाए, इसलिए मुझे आना पड़ा। और आप हैं कि जब भी आपके बारे में कुछ सोचो तो आप हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, और जब भी कुछ सोचते हैं तो सब मुरब्बा। मुरब्बा, ऐसा मुरब्बा हमारी मरहूम बीवी बनाया करती थी। इसको बेबी ने बनाया है। बेबी ने? अच्छा एक बात बताओ लल्लन, हाँ। बेबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है हुजूर। बल्कि हम तो कहेंगे बेबी जब से इस हवेली में आई है, हवेली का रौनक ही बढ़ गया है हुजूर। हाँ। हम तो चाहते हैं बेबी को यहाँ से कहीं ना भेजा जाए। हम भी यही सोचते हैं, एक नन्ही सी जान बेबी, नन्ही सी बेबी और इतनी बड़ी दुनिया, जाने कहाँ कहाँ ठोकरे खाती फिरेगी। हाँ हाँ हाँ। हम भी यही चाहते हैं कि बेबी यहीं रह जाए। बड़े नेक ख्याल है हुजूर। आइए। हाँ हाथ दीजिए ना। ये अरे वाह, ओह ये देखो बेबी, सुबह सुबह
जी वो खत खतो किताबत का सिलसिला तो चलते रहना चाहिए। लल्लन मियाँ, कल से सुबह की सैर पर बेबी भी हमारे साथ चलेगी। क्यों बेबी? तुम आगे आगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। जी क्यों नहीं। सुबह की सैर सेहत के लिए काफी अच्छी रहती है। बहुत अच्छी। बेबी, वो तुमने मुरब्बा बनाना कहाँ से सीखा? वो मम्मी, मेरा मतलब है मेरी सहेली की मम्मी ने सिखाया मुझे। लल्लन मियाँ को भी सिखा देना। आप कहे तो मैं आपको भी सिखा दूंगी। अच्छा। वैसे मुरब्बा मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। है? और क्या क्या अच्छा बनाना आता है आपको? मुरब्बा के अलावा दाल हुआ। अच्छा, आपकी तालीम कैसी चल रही है? जी बहुत अच्छी चल रही है। और वो गुल साहिबा, वो बहुत अच्छी है। इसीलिए तो उन्हें रखा है। मैं खुदा से हमेशा दुआ करती हूँ कि वो यही रहे। समझ लीजिए खुदा ने आपकी दुआ कबूल कर ली। तो फिर क्या है? हाँ, अब हम हैं और हमारे लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ। अरे भाई, ये पढ़ेंगी वो पढ़ाएंगी, हमारा काम तो खाना बनाना ही है। तो यहाँ कहाँ जा रही है? घर चलिए, आइए। चलिए। आप, मैं चलता हूँ। हाँ? मुझे कहीं और जाना है। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। तो आप लोग घर चलिए। हाँ हाँ। वाह, सारे खाने में सिर्फ मुरब्बा ही सबसे अच्छा था। और जो आपने 5 आलू के पराठे खाए उनका क्या? इधर आ, निकम्मा कहीं का, शर्म नहीं आती? मेरे पराठे गिनता है? बुआ जी जानबूझकर थोड़ी नहीं गिन रहा था। आप एक काम कीजिए कि आप 2 पराठे और खा लीजिए, पूरे 7 हो जाएंगे। अरे रहने दे। वैसे भी मुझे आजकल भूख नहीं लगती है। इसलिए तो मुरब्बा खिलाया आपको। अरे सुन, क्या टाइम हो गया? तो कोई जाना है? अरे मुझे शादी के सिलसिले में जाना है, बहुत से काम है मुझे। बस रहने दीजिए बुआ जी, जमाने भर की शादियां करवाती फिरती हैं, बस चौधरी साहब की शादी नहीं करवा पाती आप। हाँ वो तो है ना, पर क्या करूं? अरे तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो, और तुम लोग भी गुल्लू से कहा करें कि वो अपनी शादी कराए। बुआ जी, हमारे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे पड़ता है। सुन, अब जैसे कोई गाना जो इंसान दिन भर सुनता रहे, तो शाम को वो भी उस गाने को गुनगुनाने लगता है। वाह बुआ जी, क्या बात कही, दम है आपकी बात में। अरे मेरी बातों में तो दम ही है, पर कोई सुनता हो मेरी तब ना। देखिए बुआ जी, जब से बेबी यहाँ पर आई है, घर में रौनक ही रौनक है। हाँ, मैंने गुल्लू की दूसरी शादी के लिए बहुत जोर लगाया, बड़ा जिद्दी है, माना ही नहीं। आज अगर उसकी दूसरी शादी हो जाती तो बेबी की उम्र के बच्चे घर में खेलते होते। अब मैं भी कितने दिन तक जीऊंगी? अरे नहीं बुआ जी, ऐसा मत कहिएगा, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। अब 4-6 साल उम्र जी कर और मैं क्या करूँगी? बस मेरी तो एक ही तमन्ना है कि बस एक बार अपनी आंखों से उसकी शादी देख लूं। ये बुआ बड़ी गलत फहमियां पैदा करती है। हमने पहले ही कह दिया था कि बेबी हमारे एक दोस्त के करीबी रिश्तेदार के दूर के रिश्तेदार की बेटी है, वो उसे यहाँ छोड़ गए हैं, अपने यहाँ नहीं रख सकते, वहां का माहौल बहुत खराब है। उनकी बीवी बड़ी शक्की है। अब बुआ वो दोस्त रहमत मियाँ को समझ बैठा। अरे बुआ भाईजान, मैंने तो इनसे पहले भी कहा था कि अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत है तो बेबी को हमारे यहाँ रख लेते हैं। हाँ, रहमत मियाँ ने बताया था मुझे, आपका दिल बहुत बड़ा है। शुक्रिया भाईजान। मैं तो कहता हूं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शौहर होगा जो अपनी बीवी की इतनी तारीफ करता है जितनी ये करते हैं। हम लोग तो इन्हें मजाक में जोरू का गुलाम कह देते हैं। जोरू का गुलाम। देखिए भाईजान, ये तो तभी पता चलता है जब शादी की हो। हाँ क्यों नहीं, मैं भी एक शादी करके देख चुका हूँ। अभी भी कौन सी देर हुई है, अभी भी कर सकते हैं। अगर आप कहें तो आपके यहाँ लड़की देखें। अब इस उम्र में लड़की कहाँ मिलेगी, औरत ही मिलेगी। भाईजान, आप कुछ लेंगे? आपका कीमती वक्त लेंगे। वक्त की कीमत तो आपके यहाँ आने से ही बढ़ जाती है। खैर, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी हाँ जरूर, इस बहाने हम इनसे अकेले में गुफ्तगू कर लेंगे। और सुनाइए रहमत मियाँ। मैं क्या सुनाऊं, मुझे तो लग रहा है जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई खास बात तो है नहीं। बेबी जब आई ना तो बड़ी खामोश सी थी, आजकल कुछ खुलने लगी है। और वो जो उनको पढ़ाने आती हैं, उनके क्या हाल हैं? वो भी अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमसे अलग तरीके से पेश आती हैं। अच्छा, बुआ जी के क्या हाल है? बुआ जी उनका तो मकसद ही है मेरी शादी। अच्छा बताइए, आपकी क्या राय है? आपकी शादी के बारे में? नहीं, खाली शादी के बारे में। जहां तक मेरा मानना है, मैं अपने तजुर्बे की बिना पे कह रहा हूं कि लॉटरी लगना और अच्छी बीवी मिलना एक ही बात है।
क्योंकि ज्यादातर बीवियां एक जैसी होती हैं। हुजूर, आप किस्मत वाले हैं जो अकेले हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको ये पता चले कि हम शादी कर रहे हैं तो? जी आप? नहीं, मतलब मान लेने में क्या हर्ज है? जन्नत में रहते हैं हुजूर, दोजख भी देख लीजिएगा। वैसे क्या किसी को पसंद कर लिया है? अरे नहीं, ये काम तो बुआ का है। ऐसी ऐसी तस्वीरें लाती हैं, याद है ना? अरे आज भी आने वाली है, कहीं आ न गई हूँ। आइए बुआ जी, बैठिए। हाँ तो मैं तुझे बता रही थी कि अब तक मैंने 299 शादियां कराई हैं, पर इस गुल्लू की शादी को लेकर तो मैं जरा परेशान हूँ। वैसे तेरी शादी भी मैं ही करवाऊंगी। जी मगर बुआ जी, मैं तो ज़ेरे तालीम हूँ, मेरी पढ़ाई का सिलसिला तो खत्म हो जाने दीजिए। अबे हमारे ज़माने में तो लड़कियां पढ़ती नहीं थी, और वैसे भी उसके बावजूद छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी। वैसे सुन, अगर तू कहती है कोई लड़का देखो। अरे कैसी शर्म आ गई। वैसे मैंने गुल्लू के लिए एक लड़की पसंद। अच्छा, कैसी है वो? मैं उसकी तस्वीर लाई हूँ। अरे गुल्लू इतना नालायक है, इसको कोई लड़की पसंद नहीं आती। दिखाइए। हाँ, ये देख। मगर बुआ जी, इसमें तो लड़की की शक्ल ही नजर नहीं आ रही है। अरे उसकी नजर बचाकर तो फोटो खिंचवाई है। नजर बचाकर? वो कैसे? अब ऐसे हालात में रूबरू फोटो तो नहीं खिंचवाई जा सकती। देखना कैसी लगी। बहुत खूबसूरत है। अरे सुन, तू गुल्लू को भी शादी के लिए कहती रहना बार बार। जी बुआ जी, मैंने कहा था। तो उसने क्या जवाब दिया? वो तो खामोश रहे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। अरे रे तेरे मुंह में घी शक्कर। तेरी बात से तो मेरे मन में एक उम्मीद जाग गई। जरा एक बात का ख्याल रखना कि कहीं कोई उसकी अपनी पसंद तो नहीं। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि उन्हें कोई पसंद करता है। सच? सुन सुन, इस बात का इल्म गुल्लू को है शायद। अरे वाह वाह वाह। अरे बेबी, तू तो सच में ऐसी खबरें सुनाई तूने आज कि दिल खुश हो गया। दिल करता है कि तेरा माथा चूमूं। हाँ अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। जी बुआ जी। आराम कर, बैठ बैठ तू, मैं चली जाऊंगी। कैसा है रे तू? गुल्लू मत कहना। नहीं कहूंगी गुलशन, अब तुझे गुल्लू नहीं कहूंगी। कह तो दिया। अरे मैं सब जानती हूँ। क्या सब जानती हो बुआ? अरे मैं तेरी बुआ हूँ। तू क्या समझता था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे कितना बेईमान है, देखो कैसा अनजान बनना। मैं बेबी के कमरे में गई थी। चल ठीक है, तुझे भी कोई पसंद तो आई। बेबी ने सब बता दिया, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कैसी बात है वैसी ही बता दे। ओ बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुझे बता सकूं। वक्त पर मैं तुझे सब बता दूंगा। ये हुई ना बात। अरे मैं एक तस्वीर लाई। तस्वीर? आय हाय हाय, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। अब तस्वीर किस काम की है ना? देखना, अब तो तू मुझे तस्वीर दिखाएगा ना? आय रे, कैसा शर्म आ रहा है। चल आज मैं जल्दी में हूँ, अगली बार जब मैं आऊंगी तो उसका नाम भी बताना और तस्वीर भी दिखाना। अच्छा मैं जा रही है चलती बुआ? हूँ। हाँ। कुछ खा पी ले? नहीं, फिर अच्छा से। 5 हुआ लो। अच्छा ले। अरे तू बैठना। बनवारी, बनवारी। जी हुजूर। हम छत पर जा रहे हैं, आप टेप रिकॉर्डर लेके चलिए। ठीक है हुजूर। बहुत दिनों बाद आज म्यूजिक सुनने का बहुत मन कर रहा है। अरे बेबी, किचन में? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? अरे क्यों नहीं भी, पूरी कोठी आपकी है, जहां भी आ जा सकती है उल्टे कुंटे में। तो आप यहाँ क्या करने आए? पहले मुझे ये बताइए आप। लो, किचन मेरा,
मैं किचन का, मैं यहाँ का खानसामा, मैं नहीं आऊंगा तो क्या कोई दूसरा आएगा? फिर भी आप बताइए क्या करने आए आप यहाँ? कमाल करती हैं बेबी। अरे भाई खानसामा किचन में क्यों आता है? सब्जी काटने। तो आप नाश्ते में क्या बना रहे हैं? मैं आप हुक्म तो कीजिए, जो आपको पसंद है ना हाथों में वो जादू है, खच्च बन जाएगा। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए चौधरी जी नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? चौधरी जी क्या पसंद करते हैं? नाश्ता लीजिए। तुम आप नाश्ता लेकर आई हैं? मैं आपको ऊपर छत पर ढूंढ रही थी। ये बनवारी गधा है, हमने उससे कहा था कि टेप रिकॉर्डर लेके छत पे जाना, वो यहाँ ले आया। आप कहें तो उसे बर्खास्त कर दो। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं तो नहीं करूं? नहीं। आपने बनवारी की नौकरी बचा ली। अरे वाह, ये तो मेरा पसंदीदा नाश्ता है। आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद ये सब मैंने मालूम कर लिया है। ये फूल मैं ले लूं? आप ले लीजिए ना। जी मैं जाऊं? जाइए। अरे लग जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में, लग जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में, लग जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में। या खुदा, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। चौधरी साहब की हंसी से यकीन हो गया कि दोनों तरफ आग बराबर लगी है। यही पहली बार दीदार हुए थे। अरे किसी ने देखा तो नहीं? शुक्र है। शुक्र है कोई चोट नहीं लगी, वरना इस उम्र में हड्डी टूट जाती तो जुड़ती नहीं है। हुजूर, ये लीजिए शोरबा। हाँ, खास आपके लिए। हाँ, ये हड्डी के लिए हुजूर बहुत मजबूत हो जाएगी वो। 3 साल बाद ही कोई आपके इस टखने पर वार करे हथौड़े से भी, तो भी वहां से आवाज आएगी टन। लल्लन मियाँ, ये बताइए, आपने हमें गिरते हुए तो नहीं देखा ना? मैं अपनी नजरों से आपको कभी गिरते हुए नहीं देख सकता। नजरों से नहीं, जमीन पर गिरते हुए तो नहीं देखा ना? कैसी बात करते हैं हुजूर, मैं और आपको जमीन पर गिरते ना। हम आपसे नाराज हैं। आज हम पहली बार जिंदगी में अकेले घूमने के लिए निकले। ओहो हुजूर, आप ही ने कहा था ना कल शाम को कि हम कल अकेले बेबी के साथ में जाएंगे घूमने। ओ हाँ हाँ, याद आया हमें। तो आपने बेबी को जगाया क्यों नहीं? बहुत गहरी नींद में थी बेचारी, तो हमने सोचा सोने दो। आज आपने पहली बार अक्ल की बात की लल्लन मियाँ। अब देखिए, अंदर रहमत मियाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे, तो आपने बताया क्यों नहीं? आपने पूछा क्यों नहीं? आदाब रहमत मियाँ। आदाब चौधरी साहब। तशरीफ रखिए। कहिए आज सुबह सुबह कैसे? जी मैं तो आया था कि रात को ही यहाँ आ जाऊं। क्या बेगम ने घर से निकाल दिया? नहीं नहीं नहीं, अरे किसी का घर बस जाए, बस इसी खुशी में रात भर नींद नहीं आई हुजूर। अच्छा, आपने भी बुआ जी का शादी करवाने वाला काम शुरू कर दिया? अरे बुआ जी कल रात को घर पे तशरीफ लाई थी। तस्वीर लेकर? जी नहीं, एक खास खबर लेकर के। क्या खास खबर? बस एक ही बात का गम है कि वो खबर हमको आपके मार्फत नहीं मिली। अरे रहमत मियाँ, बात को जलेबी की तरफ घुमाइए मत, साफ साफ बयां कीजिए। बुआ जी फरमा रही थी कि आपको इश्क हो गया है। अरे कैसी बात करते हैं मियाँ रहमत, अगर ऐसी कोई बात होती तो हम सबसे पहले आपको नहीं बताते? ये अल्फाज बुआ जी के ही हैं। आते ही तोप के गोले की तरह से सवाल पे सवाल दागने लगी, कभी हंसने तो कभी डराने लगी। बोली मत्तू, तुझे सब पता है कि लड़की कौन है, लेकिन तू छुपा रहा है। तो आपने क्या जवाब दिया? हमने कहा अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह हमसे ज्यादा खुश और चौधरी साहब से ज्यादा खुश नसीब और कौन होगा।
वैसे बात क्या है हुजूर? बात कुछ नहीं है यार। एक बात बता दूं चौधरी साहब, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। अगर आपने हमसे छुपाने की कोशिश की तो देख लीजिएगा आप। अरे यार ऐसा कुछ नहीं। हमें इश्क हो गया।